फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टुल्लू पंप की मोटर अगर पानी नहीं उठा रही है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो उसका इम्पेलर होता है यानी कि गरारी वो सही होती है फिर भी पानी नहीं उठा रही होती है। तो सबसे पहले हम मोटर को खोल करके उसका पंप वाला हिस्सा अलग कर लेंगे। यानी कि ये दो पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये पंप होता है। तो ये जो है कट जाता है चलते चलते, तो इन दोनों पार्ट को हमें फेस कराना होता है। तो यहाँ पर जो आप बीच सेंटर में देख रहे हैं, ये गड्ढा बहुत ज़्यादा कट गया है पानी के चलने की वजह से, क्योंकि पानी में रेता वगैरह सब कुछ होता है तो ये कट जाता है। तो इसमें हमें सबसे पहले पीतल का बेल्डिंग कराना होता है, फिर लेथ मशीन पे यानी कि खराद मशीन पे इसको फेस कराना होता है। तो ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो हल्के हल्के घिस जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी घिस जाते हैं, कभी कभी हमें देखने को नहीं मिल पाता लेकिन वो घिसा हुआ होता है। तो अभी हम आ गए हैं गैस बेल्डिंग के यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसमें टक लगाने के बाद यानी इसमें जो है अच्छी तरह से गैस बेल्डिंग बैठ जाए, निशान लगा लिए। उसके बाद हम यहाँ पर बेल्डिंग करा रहे हैं। ये गैस बेल्डिंग होता है और इसके ऊपर पीतल की रोड से इसके ऊपर बेल्डिंग यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो इसकी ठोकर है यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से बेल्डिंग कराएंगे। बेल्डिंग करने वाला अपने हिसाब से खुद बेल्डिंग कर देता है, कभी कभी जिसको पता नहीं होता है तो आप यहाँ पर पूरे फेस पर बेल्डिंग करा लेंगे। जो बाहर वाला फेस है, पंप दो तरह के होते हैं, एक में जिसमें बाहर से कटोरी लगी होती है, ये कटोरी वाला नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर बेल्डिंग करा लिया है अच्छे तरह से। तो इसका आउटर वाला हिस्सा उसमें हमने बेल्डिंग नहीं कराया क्योंकि इसमें ऐसे ही फेस हो जाता है। तो नया इम्पेलर लेंगे हम, अगर इम्पेलर सही है तो वैसे इम्पेलर भी कट ही जाता है, चेंज कर देंगे तो ठीक ही रहेगा। तो सबसे पहले लेथ मशीन पे इसका अलाइनमेंट निकाला जाता है और उसके बाद ये पहला वाला जो पार्ट है यानी अंदर वाला पार्ट, इसको फेस किया जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इसको फेस किया जा रहा है। ये वाला जो पार्ट है वो हल्का हल्का कट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है बिना बेल्डिंग के ही काम चल जाता है। तो ये वाला पार्ट जो हमारा लेथ मशीन पर लगभग कंप्लीट होने वाला है। और उसके बाद जो हमारा आउटर वाला पार्ट है, जो गहरा वाला पार्ट है, चाहे पंप कोई सा भी हो, जो गहरा वाला पार्ट होगा उस पर ही बेल्डिंग हमें कराना होता है। ये उभरा हुआ पार्ट है, चाहे पंप कोई सा भी हो, उभरा हुआ पार्ट में हमें बेल्डिंग नहीं कराना होता है। तो ये हमारा इनर वाला पार्ट, उभरा हुआ वाला पार्ट फेस हो चुका है। और उसके बाद अब हम दूसरे वाले पंप पर फेस कराएंगे। उससे पहले यहाँ पर इसका साइज ले लिया गया है कि कितना ये बाहर को सही हिस्सा है। तो अब ये इनर वाला पार्ट जिसमें हमने बेल्डिंग कराया उसका अलाइनमेंट निकाला जा रहा है और अब ये फेस किया जा रहा है। तो ये पीतल का बेल्डिंग होता है, आप इसमें पीतल का ही बेल्डिंग कराएंगे। तो यहाँ पर ये हल्का हल्का फेस हो चुका है। इम्पेलर डाल करके देख रहे हैं ये इम्पेलर सही है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि इम्पेलर ख़राब है या सही, तो आप इम्पेलर भी चेंज कर देंगे क्योंकि इम्पेलर की जो कॉलर होती है वो घिस जाती है। इम्पेलर के दांते कभी कभी सही होते हैं, जो उसकी कॉलर होती है वो घिस जाती है। तो ये हमारा जो है आउटर वाला पार्ट भी अच्छे तरह से फेस हो चुका है। इनर वाला पार्ट हम इसमें लगा करके देख रहे हैं जो कि सही से बैठ रहा है। इसके बाद हम इसके अंदर इम्पेलर लगा करके चेक करेंगे और फिर आउटर वाला इसमें पार्ट लगा करके देखेंगे और पिले देखेंगे हम। तो चाहें तो इसमें रोड डाल करके भी लेथ मशीन वाला खुद चेक कर लेंगे अपने हिसाब से, हल्का मुल्का अगर फेस करना होगा तो दोबारा से भी कर लेंगे बिना खोले ही। तो ये यहाँ पर हल्का सा पिले की ज़रूरत थी तो हल्का सा दोबारा से फेस किया जा रहा है और हम अपने हिसाब से यहाँ पर करवा रहे हैं। बाकी आप जो है लेथ मशीन वाले से करवाएंगे, खुद कर देंगे। तो हमारे पंप के दोनों ही पार्ट अच्छे तरह से फेस हो चुके हैं। अब हम इसको लेकर के चलते हैं शॉप पर, वहां पर इसको हम फिट करेंगे। तो ये आपने देखा कुछ इस तरह से ये लेथ मशीन पर फेस होता है। बेल्डिंग होने के बाद पीतल का बेल्डिंग यहाँ पर कराना पड़ता है, लोहे का बेल्डिंग यहाँ पर नहीं होता क्योंकि ये कास्ट आयरन का होता है मटेरियल। ये फेस हम इसलिए कराते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो इसका जहाँ पर ये इम्पेलर चलता है ये काफी कट जाता है। एक बार मैं आपको दिखाऊं, यहाँ तरह से ये इम्पेलर फिट होने वाला है और ये यहाँ पर हमने लगा दिया। अगर हम इसको खोल करके देखेंगे बिना बेल्डिंग और बिना फेस कराए हुए, तो यहाँ पर ये इम्पेलर जो है काफी आवाज करता है, यानी कि इम्पेलर में और पंप के बीच में काफी गैप आ जाता है। इस समय यहाँ पर बिल्कुल भी आवाज ये इम्पेलर नहीं कर रहा है, यानी कि इम्पेलर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो ये चीज हमें देखनी होती है और वो कटा हुआ होता है तो वो अलग ही दिख जाता है। तो इस वजह से हमने ये पंप को फेस करा दिया और अब इसका प्रेशर काफी अच्छा हो जाएगा। तो फिलहाल इसको हम फटाफट से फिट करते हैं। पहले हम इसका ये वाला पार्ट फिट करेंगे, यहाँ पर ये रोटर डालेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वाशर भी लगाना पड़ता है। कुछ इस तरह से ये इसको ठोक देंगे और अगर सील खराब है तो सील को भी चेंज कर देंगे। यार ये सील बिल्कुल ओके है, सिर्फ पानी नहीं उठा रही थी। क्यों? क्योंकि इसका पंप कटा हुआ था। यहाँ पर हम नया बेरिंग लगाने वाले हैं। ओके, हो गया। इसका ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा ऊपर रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से।
इसका पीछे का कवर लगा देते हैं। तो अब हम इसका पंप फिट करेंगे। तो इसकी सील बिल्कुल ओके है, पत्थर वगैरह बिल्कुल कहीं से भी कटा हुआ नहीं है। कटा हुआ होगा तो चेंज कर देंगे, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम पुरानी वाली ही सील इसके अंदर लगा रहे हैं क्योंकि सील इसकी ओके है। हाँ बिल्कुल ओके है। यहाँ पर थोड़ी सी प्ले है तो उसके लिए हम यहाँ पर ये कूलर वाले वाशर लगा देते हैं। और अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इम्पेलर जो है इसका ये चूड़ी वाला है। और इम्पेलर तब चेंज करना पड़ता है जब या तो इसके ये दांते टूटे हुए हों, या फिर ये यहाँ से ये कॉलर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल लेवल में है, फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इधर वाली कॉलर हल्का सा यहाँ पर निशान जैसा दिख रहा है आपको, अगर ये कॉलर ज़्यादा कटी है, घिसी हुई है, गड्ढा हो चुका है, ये वाला ऊंचा ऊंचा वाला, इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस वाले की बात कर रहे हैं। ये अगर ये कटा हुआ है तो फिर हम जो है इम्पेलर चेंज करेंगे, चाहे फिर दांते इसके टूटे हुए हैं या फिर नहीं है। यहाँ से अगर ये कट गया है तो इम्पेलर चेंज करेंगे। फिलहाल ये बिल्कुल ओके है, अच्छा इम्पेलर है, भारी वाला इम्पेलर है। तो इसको हम लगाएंगे, ये वाला जो सिरा है ये अंदर रहेगा। शायद इसके मुंह पे बाबरी है। ये अब हमने बासर जो लगाए थे, हाँ यही तो देखना होता है। अगर यहाँ पर ये दोबारा से दिखा दूँ मैं आपको, ये यहाँ पर गैप आ रहा है, ये गैप नहीं आना चाहिए। अगर ये गैप आएगा पानी कभी ज़िंदगी में नहीं उठाएगी। लेकिन इम्पेलर तो हमारा ये वाला सिरा ही अंदर जाएगा क्योंकि यहाँ पर चौड़ी नहीं है, यहाँ पर शुरू स्टार्टिंग से ही चौड़ी है, तो यहाँ पर चौड़ी नहीं है, तो ये हमें आरा अंदर ही जाएगा। कुछ ना कुछ हमें इसका अब उपाय करना पड़ेगा। और अब अगर लगा के देखें, हाँ उसके बाद इसका जो ये नट है इसको हम टाइट करेंगे अच्छे से। इसको पीछे वाली शाफ्ट को दबा लेंगे, अच्छे से दबा लेंगे यहाँ से, और ऐसे तो ऐसा मार देंगे इसमें। और अब यहाँ पर हम ग्रीस लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि पंप बहुत टाइट बन जाता है, यानी कि जब हम इसको टाइट कर देते हैं तो जाम हो जाता है। अगर सेटिंग नहीं हो पाती है तो फिर हम यहाँ पर पैकेट बना करके लगा देते हैं और रबड़ को हटा देते हैं। फिलहाल हमने पंप अपने हिसाब से बनवाया है। तो वैसे पंप तो लेथ मशीन वाले के पास आप लेके जाएंगे तो वो अपने हिसाब से खुद ही बना देंगे। अगर तो इसको हम लगाते हैं यो, और अब इसके नट लगा देंगे वो बोल्ट, और इसको हम टाइट करेंगे आराम से। और कभी कभी क्या होता है कि मोटर हम फिट कर देते हैं तो एक बार तो प्लास से घुमानी पड़ सकती है, पहली बार चलाएंगे तो, अभी जैसे हम चलाएंगे तो हल्की फुल्की आवाज़ स्टार्टिंग में रहेगी रहेगी, और जब इसको हम फिट करेंगे तो यहाँ से घुमाते रहेंगे, घुमाते हुए देखते रहेंगे ठीक है घूम रही है नहीं घूम रही है। हाँ घूम रहा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं भी घूम रहा, हल्की सी चोट मारेंगे, ज़्यादा नहीं मारेंगे, यहाँ मार के देख सकते हैं, इधर से काम नहीं बनना, तो यहाँ मार लेंगे यहाँ पर, ठीक है हो जाता है फिर ही। तो फिलहाल ये हमने फिट कर दिया है, इसको हम टाइट कर देते हैं फटाफट। तो अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, इसका पंखा भी था वो भी लगा ही देते हैं हाथों हाथ। तो फ्रेंड अब हम इसको टेस्ट करेंगे और देखते हैं धार कहाँ तक जाती है। 1 2 3 4, ये 4 कदम की यहाँ से दूरी है। और पानी लगाते हैं हम इसके अंदर अब। ओहो अकड़ा बड़ा है भाई साहब ये तो। और एक बार हमें मोटर में पानी डालना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि पानी है नहीं इसमें, नहीं होगा तो पानी खींचेगी भी नहीं। तो अब ट्राई करेंगे, पानी की सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। अब ठीक है मोटर, अब ठीक है। ओहो भैया
अब सही है सारा सीन। देखो एक बार व्यू कैसा आ रहा है, मस्त। और अब हम मेन सप्लाई को लगा दिया हमने, ये प्लग ऑन करेंगे 1 एंड 2 3। मोटर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको सुना दूं। बिल्कुल मोटर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। और पानी आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन पानी आ रहा है। ये मौके लगे हाथ मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं ये। बंद करें एक बार इसको, दोबारा से चलाते हैं। बंद करा, चला दिया, पानी एंड एक बाल्टी पानी बहुत जल्द बंद हो गया, ख़त्म हो गया मतलब। तो एकदम बेहतरीन प्रेशर इसके अंदर आ रहा है। इस तरह से इसका पंप फेस कराने के बाद आप बेहतरीन प्रेशर पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।